नवरात्रि में दिन की पूजा ज़्यादा फलित होती है या रात की साधना? 12 बजे के आसपास का टाइम काफ़ी अच्छा रहता है, तो लोग उस टाइम में सिद्धि पाने के लिए पूजा करते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये जो मैंने मंत्र बताया, ये दिन में करिए तो अलग असर है, रात में करिए तो ये सिद्धि दे देता है। आपको लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा, आप बढ़ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं बेस ऑफ द स्पाइन, मूलाधारा चक्र कहीं ना कहीं इनएक्टिव है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है उसमें। तो क्या पद्म साधना इसका एक इलाज। फिर शनि मंत्र, तो ऐसे हर दिन के मंत्र में मत जाइए। एक ये मंत्र दिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, एक तो ये मंत्र। नवरात्रि के 9 दिन ऊर्जा अपने चरम स्तर पर होती है। ऐसे में हम जो भी साधना करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, वो 100% फलित होता ही है। तो इन 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, साथ ही कौन सा ऐसा मंत्र है जो कि आपको पैसा, पावर, अच्छी हेल्थ, अच्छा पारिवारिक माहौल, रिलेशनशिप अच्छे, सब कुछ दिला सकता है, इस पर भी बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और मेरे साथ इस नवरात्रि के पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, पंडित संजीव श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। वेलकम, थैंक यू इला जी, यहाँ इन्वाइट करने के लिए। इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर। पंडित जी, हम देखते हैं कि नवरात्रि बहुत ज़ोरों शोरों से हम मनाते हैं, लेकिन अगर इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट देखें ना, तो एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, तभी हम एकदम डिवाइन से कनेक्ट कर लेते हैं इन दिनों में। तो क्यों ना इन 9 दिनों का फ़ायदा उठाया जाए। और चूँकि आज आप स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें बता दीजिए कि क्यों नवरात्रि इतनी स्पेशल है, क्या कौन से कलर्स हमें यूज़ करने चाहिए 9 दिनों के दौरान, घट स्थापना जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसका मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले मैं मुहूर्त से ही शुरू करूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल नवरात्रि मतलब ये ऐसा टाइम है जिस टाइम में पॉजिटिव एनर्जी, जैसा आपने बोला, अपने चरम सीमा पे होती है और आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं, बहुत सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये हाई एनर्जी का टाइम है और इस टाइम में जो भी साधक साधना करता है, ध्यान करता है और कुछ मंत्रों का जाप करता है, तो अपनी सारी इच्छाएँ और आने वाले टाइम को अच्छा कर सकता है। तो जहाँ तक बात करी मुहूर्त देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुहूर्त सिर्फ एक प्लैनेट या एक लग्न से नहीं देखा जाता। जो हम नाड़ी ज्योतिष में देखते हैं, हम कहते हैं कि सारे प्लैनेट, सारे नक्षत्र को स्वामी जब परफेक्टली अलाइंड हो, उसको मुहूर्त कहते हैं। वाह, ठीक है। तो अब इतनी सारी चीज़ों को परफेक्टली अलाइंड, जो 3 अक्टूबर है 2024, 3 अक्टूबर को जो परफेक्ट अलाइनमेंट का टाइम आता है, वो सुबह 9:20 से लेकर आप समझ लीजिए 11 बजे तक का टाइम ऐसा है जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। आप पूरे अच्छे मन, सच्चे भाव से देखिए, किसी भी पूजा के लिए आपकी अगर थोड़ी बहुत कुछ त्रुटि भी हो जाए तो भगवान उस विधि को नहीं देखते, भगवान देखते हैं आपके भाव को। अगर भाव शुद्ध है और अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं तो देवी माँ की कृपा ही रहेगी। तो शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से घर को पूरा साफ़ सुथरा करके, पूजा का स्थल साफ़ सुथरा करके, लाल कपड़ा बिछा के एकदम बढ़िया से जो कर पूरे भाव के साथ जो है घट स्थापना करिए। और देखिए 9:20 से लेकर 11 बजे के बीच में करिए। तो इस टाइम में सब ग्रहों, सब नक्षत्रों की परफेक्ट अलाइनमेंट है। तो ये धन, धान्य, समृद्धि, सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक और सांसारिक सुख सबकी दृष्टिकोण से अच्छा है। तो अब करेंगे तो आपकी पूजा का फल जो है 10 गुना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, देवी पूजा इन दोनों 9 दिनों में की जाती है, कई लोग साधनाएं भी करते हैं, तो क्या फ़र्क है? मतलब नॉर्मल पूजा भी क्या वही फल देगी या कोई साधना, कोई मंत्रा चैंटिंग ज़रूर करनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं बोलूँगा देवी पूजा। अब देवी कौन है? सबसे पहले तो आपके घर में जो है वो देवी है। तो चाहे वो आपकी बिटिया हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी माता हो, उनको हमें अटमोस्ट रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर वो पूजा हमारी अधूरी रह गई, वो चीज़ हमारी अधूरी रह गई, तो देवी भी प्रसन्न नहीं होने वाली। तो सबसे पहले यात्रा घर से चालू होनी चाहिए कि आपने अब तक जो भी किया, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में रहे, कोई भी तरह की इल फीलिंग भी रही, कहीं कॉन्फ्लिक्ट कपल्स में हो गया या कहीं कुछ दोष भी रहा, द्वेष भी रहा, आप उसको समर्पित कर दीजिए देवी को पहले दिन ही, कि आगे से ये काम नहीं करूँगा
और अपनी स्त्री, अपने पुत्र पुत्री, अपनी स्त्री शक्ति को घर में जो है उसको पूरा सम्मान, पूरा रिस्पेक्ट दूंगा। तब तो देवी आपकी प्रार्थना, आपका मंत्र, आपका जप, आपका तपस को स्वीकार करेगी, नहीं तो सॉरी नहीं हो पाएगा, वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो सबसे पहले घर की देवी आती है। फिर क्या, देवी पूजा आपने बोला कि हम कैसे, राइट? तो मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैंने बोला, अपना लाल कपड़ा वगैरह पूछ लिया, बिछा के अपना पूरा देवी का स्थापना करके। और क्या है कि इन दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने को कैसा आचरण रखते हैं 9 दिन का। 9 दिन में आपको पूरी शुद्धता, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी सब रखनी है, ये सब रखना है, तब तो पूजा का फायदा है। ठीक है, नहीं तो आप अगर खाने में शुद्धता नहीं है, विचार में शुद्धता नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। और देवी पूजा कैसे करनी है भाई, आपकी जो भी जैसा भी आपका वैभव, आपका घर है, मैं कहता हूँ पूरे घर को अच्छे से करके गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा अगर हो तो गाय का गोबर भी अच्छा रहता है। ठीक है, शुद्धता के पर्पज़ से थोड़ा सा हल्का सा करके कहीं थोड़ा लीप लिया या पोंछ लिया, उससे चीज़ें करने से और शुद्ध हो जाता है। गंगा जल छिड़क दिया, लाल कपड़ा लिया, उसके ऊपर माँ की मूर्ति स्थापन किया आपने, एक कलश में पानी रख लिया, नारियल रख लिया, थोड़े आम के पत्ते कर लिए। ठीक है, तो मंत्र जो है जब 9 दिन में क्या ये जल भी मंत्रित हो जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है, तो आप वहाँ रखिए, आपने घट स्थापना ऑलरेडी कर रखी है वहाँ पर। ठीक है, और आप फिर पूरे भाव से देवी की पूजा करिए। देखिए, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, मंत्र तो मैं बहुत बता दूंगा। ठीक है, पर क्या है, मंत्र नहीं आता, सिर्फ भाव से आप 15-20 मिनट बैठेंगे भी ना, वो भी इटसेल्फ है। भगवान भाव के भूखे, भगवान को मंत्र और आपके संस्कृत का ज्ञान नहीं चाहिए। पूरे भाव से बैठिए और उनको मन से, मूक प्रार्थना जिसे कहता हूँ, मन से प्रार्थना करिए, देवी मेरी गलतियों को क्षमा करें, जो भी मैंने गलती की उसको क्षमा करें, और मैं आगे ये अच्छी चीज़ें करूँगा। जो भी मेरी बुराइयाँ हैं उनको समर्पित कर लीजिए। इन 9 दिनों में देखिए इलाजी बहुत अच्छा टाइम है, अपनी बुराई देवी को दे दीजिए और देवी से एक कामना मांग लीजिए, पूरी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ, पर बुराई को रिपीट नहीं करना है। ये बहुत ही हाई एनर्जी का दिन होते हैं। और मंत्राज मैं बोलूँगा ना, तो देखिए दुर्गा सप्तशती में कहूँगा, अगर आप रोज़ 9 दिन सुनते हैं तो इसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है। दुर्गा सप्तशती रोज़ सुने, और सबसे पहले जब स्टार्ट करें तो सारी अपनी बुराइयां, अपनी चीज़ें डाल, एक बुराई दे, एक इच्छा ले लें और अपनी बुराइयों को दान कर दें, और बुराई वापस नहीं कर रही। देखिए आप जो भी मांगेंगे देवी से वो पूरी होगी। ऐसा देखा गया, ऐसा माना गया और ऐसा होता है। जी जी। ये 9 दिन क्या कुछ कलर की एनर्जी भी होती है? 9 दिन में अलग अलग कलर पहने जाते हैं और अलग अलग कलर्स की अलग अलग महत्ता है। कलर क्या उस एनर्जी को एनहांस करते हैं। ठीक है, तो आप उस कलर को पहनेंगे तो आपकी वो एनर्जी एनहांस होगी और आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। ठीक है, तो पहले दिन शैलपुत्री, तो उस दिन येलो कलर पहनना चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी जी का है, ठीक है, देवी का है, तो वो ग्रीन कलर। तीसरे दिन चंद्रघंटा, ग्रे कलर। ठीक है, चौथे दिन विनायक चतुर्थी है, ऑरेंज कलर बहुत अच्छा है। ऑरेंज कलर के वस्त्र पहने, साड़ी या जो भी चीज़ है, कोई एक रुमाल भी रख लेंगे तो अच्छा है। ठीक है, इन सब में। फिर 5वें दिन है कुष्मांडा, कुष्मांडा माता का दिन है, तो उस दिन वाइट कलर। ठीक है, 6ठे दिन स्कंद माता, रेड कलर। ठीक है, रेड कलर का आपने कोई भी ड्रेस पहन लिया, सूट पहन लिया, अच्छा है, कोई रुमाल रख लिया, कोई भी चीज़ रख ली। 7वें दिन आपको रॉयल ब्लू, 7वें दिन रॉयल ब्लू। 8वें दिन पिंक कलर। अच्छा देखिए, 8वें दिन की अलग महत्ता, 8वां दिन बहुत बड़ा है, अष्टमी बोला जाता है। तो इसमें देखिए मैं ऑटोलिंग से जुड़ा हूँ, तो मेरे को मालूम है वहाँ नव चंडी होमा होता है, चंडी होमा होता है यहाँ पर। अच्छा। और बहुत पावरफुल होता है, और हमने देखा है कि इसके रिजल्ट मिरेकलस है। अगर कोई संकल्प लेता है जी, और माता को समर्पित कर देता है, माता मेरा ये संकल्प है, चाहे वो कुछ भी हो, जॉब हुआ, ये हुआ, प्रॉपर्टी हुई, पैसा हुई, जो भी, अंदर की बाहर की, अंदर मैं बोलता हूँ सुख शांति, बाहर में बोलता हूँ समृद्धि, पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, जो भी आपको चाहिए। मैं कहता हूँ किसी भी मुसीबत में फंसे होंगे, संकल्प लीजिए, माता को समर्पित कर लीजिए। ये बहुत पावरफुल दिन है, अष्टमी। और जो कहते हैं चंडी होमा, ये बहुत ही पावरफुल है। चंडी होमा में संकल्प लीजिए, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपको रास्ता दिखेगा। उस दिन पिंक कलर पहनिए। और नवमी के दिन जो है पर्पल,
पर्पल कलर है। और आप समझ लीजिए कि नवमी के दिन तो ऐसा है ना कि भाई जो समापन हो रहा होता है, राइट, तो उस दिन तो पूरी माता का ग्रेस, माँ की एनर्जी रहती है। तो उस दिन कई लोग जैसे अष्टमी में कंजकों को खिलाते हैं, कोई लोग नवमी में खिलाते हैं, जो आपकी श्रद्धा, जो आपका लीनियज जैसा आपका आ रहा है, तो उस दिन खिलाइए। मैं कह रहा हूँ देखिए खिलाना तो अच्छा है, पर मैं कहूँगा किसी दिन उसकी मदद करिए। कोई अगर गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता है, उसकी पढ़ाई में हेल्प कर दीजिए। किसी को वस्त्र नहीं है, उसको वस्त्र दे दीजिए। किसी को खाने को नहीं है, वो दीजिए। वो आपको 100 गुना ज़्यादा करेगा। ये तो आप रिचुअल करिए, इससे तो अच्छा है, पर वो करिएगा एक ज़रूरतमंद की, एक ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक भी ज़रूरतमंद निकाल लीजिए अपने घर में, जान पहचाने, उसकी ज़रूरत पूरी कर दीजिए। तो आप देखिए आपकी ऑटो, देखिए यूनिवर्सल एनर्जी कैसे काम करती है। आप जो देते हो वो आपको मिलता है। प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा, पैसा चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि अपनी इनकम का कम से कम 10% तो ऑलरेडी भगवान के हिस्से का ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो तो आप खाए जा रहे हैं, वो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ 10% से ऊपर जो डोनेट करते हो वो आपके हिस्से में काउंट होता है। 10% तो ऑलरेडी भगवान का है। फिर भी कम से कम लाख रुपए कमाते हैं, हर 10,000 रुपये भगवान के नाम का अलग से निकाल दीजिए, डोनेट करिएगा। आप चाहते हैं मेरे पास खूब पैसा हो, खूब वैभव हो, देखिए आपके पास आएगा। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, मैं कहता हूँ जो दोगे आप वो मिलेगा। कलर्स इस टाइम में पहनने से आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। तो डेफिनेटली आई से उसको, कलर्स को किसी भी तरह धारण करेंगे आप तो अच्छा रहेगा आपका। बिल्कुल। आपने दुर्गा सप्तशती का बताया कि सुन लो तो भी बहुत फ़ायदा होता है। क्या कोई ऐसा मंत्र भी है जो आप सजेस्ट करेंगे कि अगर आप साधना कर सकते हैं, कोई अगर करना चाहता है तो इस मंत्र का पर्टिकुलर जाप ज़रूरी है? तो आपने पूछा कि एक ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे सब एकदम वारे न्यारे हो जाएं और एकदम सारी ऑब्स्टिकल ख़त्म हो और हमारी चीज़ें एकदम फास्ट ट्रैक पे आ जाए। तो आपको एक बड़ा पावरफुल मंत्र बताता हूँ, 2 मंत्र बताता हूँ। एक मंत्र है देवी का है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः। इसका जो है आप एक माला ले लीजिए 108 बार। कभी भी जब भी आपको लगे, जब पूजा कर रहे हैं सुबह शाम को, कभी भी एक बार दिन में ज़रूर करिए इसको, ठीक है। देखिए इससे 9 दिन में ही आपको आपकी एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा। अगर 2 बार कर पाए तो बहुत अच्छा है, सुबह शाम, क्योंकि सुबह और शाम में एनर्जी अलग रहती है और 9 दिन तो स्पेशली। तो 2 बार एक माला, ज़्यादा नहीं। अगर नहीं हो सका तो रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं, सोने से पहले। अगर सपोज दिन में सुबह शाम नहीं कर पाए, थके हारे हैं, तो सोने से पहले इसकी एक माला कर लें। देखिए रिजल्ट कैसे मिलते हैं आपको। जो चाहोगे वो मिलेगा, पर करनी पड़ेगी माला। अच्छा, एक और शक्तिशाली मंत्र बताता हूँ, जानना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। बहुत पावरफुल मंत्र है और मैं ये कहता हूँ ये करंट की तरह काम करता है। कैसे? ठीक है, जैसे देखिए नाम जो जागृत होता है ना, उसको जब जपोगे ना तो करंट की तरह काम करेगा, मतलब वो अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो एक मंत्र और देता हूँ, इसी 9 दिन में कर। वैसे तो देखिए उसको महीनों करना पड़ता है तो सदता है। ठीक है, मंत्र को क्या है, जब आप रोज़ करते हैं, जब आप कोई भी चीज़ रोज़ करते हैं तो सिद्धि हो जाती है। और ये जो मैंने देवी का मंत्र बताया, इसे 9 दिन तो करिए, उसके बाद भी कंटिन्यू रखिए। देखिए 3 महीने में आपको कितना फ़र्क नज़र आ जाएगा, बहुत फ़र्क पता जाएगा। 8 से 10 हफ्ते में बहुत फ़र्क पता चल जाएगा। दूसरा मंत्र बोलता हूँ, ये रात को सोते वक्त कर सकते हैं। सिंपल सा, रात को सोने से पहले एक माला ले लें और उसमें सिर्फ क्या करना है, बहुत सिंपल सा मंत्र है, जय गुरुदेव। सिर्फ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 108 बार कर ले और सो जाए। आप देखिए ये आपकी लाइफ अगर चेंज ना कर दे 2 से 3 महीने में और 6 महीने में, तो आप सोच नहीं सकते। जो रुके हुए काम है वो बनेंगे। प्रयास आप करेंगे, पर ऊपर से ग्रेस ये रहेगा, क्योंकि ये करंट है। पर हाँ, मैंने कहा शाकाहारी हो जाइए, वेजिटेरियन हो जाइए, क्योंकि जब तक आपका गड़ा भरता रहेगा, देखिए पुण्य आप कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और नीचे आपने पाप का छेद कर रखा है, नॉनवेज का छेद उस घड़े में कर रखा है, तो बात नहीं बनेगी। नॉनवेज छोड़िए। और आप ये बहुत अच्छा टाइम है। क्या होता है, कई लोगों को क्रेविंग होती है। ये नवरात्रि में क्या है, आप कोई भी क्रेविंग जो होती है, शराब है, मदिरा है, नॉनवेज है, ये आप छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ पाएंगे। बस ये मंत्र का जाप करिए, रात को कर लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, आपका छूट जाएगा, फिर वो क्रेविंग वापस नहीं आएगी। तो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है। पंडित जी, मैंने खुद ने छोड़ा है ये,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कई महीने हो गए अब तो। वेरी नाइस। लेकिन जब से मैंने छोड़ा है, मैंने अपनी पर्सनालिटी में, अपने स्पेशली अपने नेचर में, और जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी वो अब बंद हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। एक पॉजिटिव असर देखा है। बिल्कुल बहुत असर होता है। देखिए हर जीव में वही, हर जो जीव है उसमें वही एनर्जी, सब आत्मा है, वही आत्मा है। तो जब आत्मा तड़पती है, कटते हुए मरते हुए, तो उसके हम गुरु महाराज कहते थे कि भाई वही आत्मा तुम्हारे घर में डिजीज़, डेट, लिटिगेशन, ये कर्जा, बीमारी बन के आएगी, तो तुम कष्ट मत दो। और ऐसा नहीं है कि जो काट रहा है उसको, जो काट रहा है, जो खा रहा है, सबको बराबर से मिलता है। इसीलिए नॉनवेज हटाइए, और ये बहुत अच्छा टाइम है। और देवी की पूजा करिए, मंत्र बताया उसको करिए, और सिंपल सा एक मंत्र बताया आपको नहीं आता, नहीं कर पाते, जय गुरुदेव करिए। उसमें सब देवी देवताओं की शक्ति है, सब ईश्वर, सब ब्रह्म, पार ब्रह्म, सब की शक्ति है इस मंत्र में। तो ये मंत्र जय गुरुदेव जो मैंने बोला, एक माला रोज करिए, देखिए, और वेजिटेरियन रहिए, और ये माला करिए, देखिए चमत्कार अपनी लाइफ में। नवरात्रि में दिन की पूजा ज़्यादा फलित होती है या रात की साधना? देखिए रात की साधना ऐसा है कि जिनको रात में कुछ तंत्र करना है या कुछ ऐसा करना है ना, जो उस तरह के साधक है, जिनको कुछ सिद्धियाँ चाहिए, अच्छा, वो रात की साधना के लिए अच्छा रहता है। पर नॉर्मल जो ग्रह है, जो गृहस्थ आश्रम में हैं, जो बीवी बच्चे सबके साथ रह रहे हैं, दिन की साधना अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन या सुबह या शाम, जब भी आप चाहे कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं है। पर जिनको सिद्धियां हासिल करनी है, जिनको सिद्ध करना है, कोई शक्ति सिद्ध करनी है, कोई काम सिद्ध करना है, तो उसके लिए रात का 12 बजे के आसपास का टाइम काफ़ी अच्छा रहता है। तो लोग उस टाइम में सिद्धि पाने के लिए पूजा करते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये जो मैंने मंत्र बताया, ये दिन में करिए तो अलग असर है, रात में करिए तो ये सिद्धि दे देता है, इतना पावरफुल है। अच्छा, पर ये करना पड़ेगा, करना पड़ता है। देखिए बिना करे नहीं होता। मैं कहूँगा अगर आप रोज़ कर रहे हैं और आपने 6 महीने साल भर कर लिया, तो ये सिद्ध हो जाता है। फिर तो आप देखिए कि लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। तो हमने तो देखो ये देखा है कि गुरु महाराज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, हम तो कहते हैं ये कर लो, हम तो बांट रहे हैं, तुम ये ले लो और कर लो, सिद्धि आ जाएगी तुमको। आपके पर्सनल कोई नवरात्रि के 9 दिनों में कोई एक्सपीरियंस रहे हैं कि आपने कोई मंत्र जाप किया हो, कोई साधना की हो, या किसी को दी हो और वो फलित हुई हो? हाँ, देखिए मैं बिल्कुल बताता हूँ। मेरी खुद की बहुत सारे केसेस हैं, पर एक केस बताता हूँ। बड़ा इम्पॉसिबल सा केस था। एक कपल आए थे मेरे पास, दुबई से आए थे, ठीक है, और उनके पति को, जो वाइफ आई थी हमारे पास, उनके पति को बिना किसी कारण, किसी अमीर मादी या किसी इन्फ्लुएंस के कारण उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और उनकी पत्री की भी दशा बड़ी ख़राब थी, बड़ा मुश्किल और था। और वो बड़ी मिन्नतें करके कि हमें कैसे करिए, हमें रास्ता दिखाइए, करिए। मैं कहा भाई मेरे पास क्या रास्ता, वो प्रभु के पास रास्ता है, उनकी पूजा करिए, ध्यान करिए। पर वो अब पड़ी नहीं पीछे। तो हमने कहा भाई नवरात्रि आ रही थी उस टाइम में, ऐसे ही टाइम था कुछ, तो हमने उनको बोला आप ये मंत्र करिए, ठीक है, और आपका काम सिद्ध होगा। मतलब उन्होंने देवी की पूजा करी। वो मंत्र तो बड़ा गुप्त है, हम नहीं शेयर कर पाएंगे आपको, बट हमने उनको दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने बोला था कि ये जो है एक सर्टेन टाइम में फ्री हो जाएंगे। एग्जैक्टली उसके हफ्ते 15 दिन पहले वो जेल से निकल गया। और इम्पॉसिबल था क्योंकि उस केस में CBI भी इन्वॉल्व थी, इतने बड़ी एलिगेशंस लगी हुई थी, पर वो देवी का मंत्र काम करता है। तो उनको दिया और क्या कमाल हुआ, मतलब शत्रु की पराजय और उनकी विजय, और वो जेल से बाहर हो गए। क्योंकि निर्दोष थे, इसलिए हमने मदद की। ऐसे नहीं, अगर लगता कि वो नहीं है, क्योंकि वो पता लग जाता है, चार्ट देख के पता लग जाता है भाई इनको फंसा गया है या ये खुद कल्प्रिट है। तो पता लगा निर्दोष है, तो उनको दिया। और एक और बात है, एक और ऐसा केस था, बड़ा इम्पॉसिबल सा केस था। तो हमने कहा भाई चंडी होमा ले लो तुम, और यहाँ प्रार्थना करो, और ये चंडी जी का जो है ये मंत्र करो। आप बिलीव नहीं करें कैसा मिरेकल होता है। जो केस साल भर से अटका हुआ था, इतनी मतलब उसमें इतने सारे केसेस लगे हुए थे उस आदमी के ऊपर, उसका निकलना इम्पॉसिबल था। मतलब हर तरह से, जो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, सब जैक सोर्स, क्योंकि बड़े लेवल का था ये कोई, और वो नवरात्रि के बाद सॉल्व हो गया। तो देखिए मंत्रों में और देवी में बहुत शक्ति है। तो देवी पूजा आप करें, नवरात्रि पूरी यथाशक्ति। देखिए आपको मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, पूरे भाव से सुबह शाम प्रार्थना करें, बैठे, वही प्रार्थना है, वही मंत्र है, वही सब कुछ है। तो अगर आप उससे करते हैं तो देवी आपको जो चाहिए वो मिलेगा। घर, घोड़ा, गाड़ी, ऐशो आराम, जो चाहिए सब मिलेगा। पंडित जी, चंडी होम क्या है ये? देखिए चंडी होम में उस दिन हम
देखिए माँ काली के इतने सारे रूप है ना, जी जी जी। तो दुर्गा माँ के इतने सारे रूप हैं, ठीक है, शैलपुत्री हमने बोला, चंद्रघंटा हमने बोला, तो उस दिन काली माँ की पूजा होती है। अच्छा। अब काली माँ में क्या हर तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है, उसमें दोनों शक्तियों का मिलन है। तो उस एनर्जी से ऊपर कोई यूनिवर्स में एनर्जी नहीं है। तो चंडी होम मैं बोलता हूँ उस दिन होमा होता है, मैं क्योंकि मैं आटोलिंग से जुड़ा हूँ तो वहाँ चंडी होमा होता है, और संकल्प अपना जो भी संकल्प है आपने करके माता को चरणों में समर्पित कर दिया। तो संकल्प लेना क्या, आप अपनी तरफ से वो एक इच्छा आपकी है पर आपने वो डिवाइन को दे दी। संकल्प लेने का मतलब ये, देखिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपके बगल में बैठा हुआ आपको बार बार स्टीयरिंग लेके मोड़े कि भाई ऐसे चलाओ, तो गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपने जब अपना ड्राइविंग व्हील भगवान को दे दिया, देवी को दे दिया, तो आप निश्चिंत हो जाइए और फिर देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। तो कहने का मतलब कि संकल्प लीजिए और उसको यूनिवर्स को दे दीजिए, देवी को दे दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, आपका काम बनेगा। तो चंडी होमा में कहता हूँ उस होमा में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। बहुत पावरफुल है और करेंगे। और देखिए पूजा, देखिए वैसे तो पूरी दुनिया में पूजा होती है, सब करते हैं, सब अच्छा है, पर एक समर्थ गुरु के अंदर या कोई भी गुरु समर्थ हो, ठीक है, उनके अंदर जो पूजा होती है ना उसका फल 1000 गुना ज़्यादा होता है। तो पूजा तो बहुत होती है, मंदिर में होती है। लोग बोलते हैं जी हम हर साल करा रहे हैं, ये हो रहा है, पर हमें फल नहीं मिल रहा। तो भाई देखिए फल मिलता है या कम मिलता है, जो भी, मैं कह रहा हूँ गुरु के सानिध्य में जो पूजा होती है ना उसका फल का प्रताप जो है, उसका फल जो है 1000 गुना बढ़ जाता है। तो किसी समर्थ और गुरु, एनलाइटेंड गुरु के अंदर में करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उपायों पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले करियर पे बात करते हैं। अगर करियर में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हों, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, बहुत लंबे समय से रुका हो, नौकरी नहीं बदल पा रही हो या मिल नहीं रही हो, तो उसके लिए क्या नवरात्रि में कुछ उपाय कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं नवरात्रि में उपाय। मैं कहूँगा देखिए क्यों आपको नौकरी नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं 6, 8, 12 की एनर्जी आपके चार्ट में है। पहले तो ये जानना चाहिए। 6 हो गया डिजीज डेट लिटिगेशन, 8 हो गया ऑब्स्टिकल, 12 होता है लॉस। ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, 6 के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल एनर्जी ज़्यादा है जी। तो इन 9 दिनों में आप अगर सही में उपाय जाने तो थोड़ा सा सेवा करिए। 9 दिन रेगुलर जाइए, घर से 1 घंटा जरूर जाके, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है सेवा करिए। सेवा करेंगे तो आपकी जॉब की जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो पॉजिटिव में बढ़ेगी, क्योंकि छठा हाउस जॉब का भी होता है। तो सेवा करेंगे, कोई भी सेवा, तन मन धन तीनों से सेवा कर सकते हैं। आप नहीं जा सकते, कर सकते हैं, थोड़ा दान कर दीजिए, वो भी सेवा है। धन से हो गया, मन से 4 बातें किसी को अच्छी बोल दी। हम 4 बातें क्या किसी को गिराने के लिए बोलते हैं, तो 4 बातें अच्छी बोलनी है, वो भी सेवा है मन से। और तन से जाके फिजिकल वर्क, भाई कहीं मंदिर में चले गए, कहीं किसी गरीब के यहाँ चले गए, किसी को पढ़ा दिया, किसी को लिखा दिया, किसी को कुछ अच्छा, किसी को खिला दिया। तो सेवा इन 9 दिनों में 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर निकालिए, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ पद्म साधना, यूट्यूब में गूगल करिएगा पद्म साधना, ये बहुत पावरफुल योगा आसन है। पद्म साधना 20 मिनट का है, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा, पहला दूसरा वीडियो ही आता है, ठीक है। पद्म साधना 2 राउंड, हाँ, पहले 1 राउंड से शुरू करिए, पहले दिन, दूसरे दिन, फिर 2 राउंड पे आ जाइए। मेरे ख्याल से ईजी है। जो योगा करते हैं वो तो पहले दिन से ही कर सकते हैं, जो नहीं करते उनके लिए मैं बोलता हूँ थोड़ा धीरे धीरे चालू कर। 2 राउंड पद्म साधना सुबह और शाम कर लीजिए, ठीक है। 20 मिनट का वो पूरा कैप्सूल है, पावरफुल, आपको ऐसे एनर्जी से डाल देगा कि आप चाहेंगे तो हिमालय पे चढ़ जाएंगे, इतनी एनर्जी होती है उसमें। तो 2 राउंड पद्म साधना। और तीसरा मैं बोलूँगा वाणी को विराम दें। 9 दिन जितना हो सकता है टू द पॉइंट बात करें, कम बोले, ठीक है। मैं एक खाना है कि कम खाओ गम खाओ, कम बोले, बोलने से कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, लॉस एनर्जी है, ठीक है। कम बोले, उसका मतलब क्या है, कम बोले, साइलेंस में रहें और ध्यान करें। 9 दिन ऐसा ध्यान करें कि आप बस इस पूरी दुनिया में अकेले ही हैं। 9 दिन सुबह आधा पौन घंटा, शाम को 15-20 मिनट, जो भी, अगर आप आधा पौन घंटा नहीं दे सकते, 10 मिनट 15 मिनट भी दे सकते, सुबह शाम ध्यान थोड़ा कर लें। और एक मंत्र बताता हूँ, देवी कवचम प्ले कर दें और ध्यान कर लें, आँख बंद करके उस मंत्र पे ध्यान दे दें या अपनी सांसों पे ध्यान रख लें, बस ये सुन लें, आपके सारे ऑब्स्टिकल कम होंगे, ख़त्म होंगे। और देखिए हर चीज़ टाइमलाइन पे बेस्ड होती है। मैं कहता हूँ ये नेगेटिव टाइम पॉजिटिव में चेंज होगा, और जैसे ही आपका थोड़ा सा भी अच्छा टाइम आने वाले प्रत्यंतर में आ रहा होगा तो आपको जॉब या कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी। सपोज करो टाइम टफ भी है ना, ठीक है, वो टाइम ऐसे स्मूथ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कहीं ना कहीं बिजी हो जाएंगे,
आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं से देवी कृपा से पैसा भी आएगा, कुछ ना कुछ जॉब भी मिलेगी, पर ये 9 दिन करने के बाद छोड़ मत देना, इसको करते रहना। ठीक है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी जरूरी है। सिद्धि पाने के लिए, किसी भी चीज़ को सिद्धि पाने के लिए बहुत ज़रूरी है उसको रेगुलर करना। अगर आप रेगुलर करेंगे तो मंत्र जो है आपकी सिद्धि हो जाती है। जब भी उस मंत्र को करेंगे तो आपका तुरंत काम हो जाएगा, ऐसा पावरफुल है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम अभी हमने करियर की बात की, हेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए भी क्या कोई अलग रेमेडी है? हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए देखिए, मैं कहता हूँ कि कोई भी हेल्थ इश्यूज आते क्यों हैं आपको, हेल्थ क्यों आता है, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, 12th हाउस आपका स्ट्रांग है और 6th हाउस स्ट्रांग है। ठीक है, 12th हाउस क्या होता है, हॉस्पिटल होता है, और 6th हाउस क्या होता है, डिजीज़ होता है। आपकी हेल्थ में सपोज़ करो आपको कोई भी शरीर में प्रॉब्लम है, सपोज़ करो आपको डाइजेशन इशू है, मैं कह रहा हूँ हनुमान चालीसा सुनिए। अच्छा। मंत्रों को सुनने से उससे रिलेटेड बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, आपको पर ठीक हो, थोड़ा प्राणायाम करना पड़ेगा, योगा प्राणायाम थोड़ा करना, ये नहीं कि हम सिर्फ मंत्र कर रहे हैं, तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन। बर्गर चल रहा है इधर से उधर से मंत्र चल रहा है, तो ये नहीं चलेगा। प्राणायाम, थोड़ा संयम खाने में, और मंत्र अगर करेंगे तो मंत्र मैं कहूँगा कि देखिए बहुत सारे मंत्र हैं, इसमें बहुत डिटेल हो जाएगा। शनि मंत्र भी है, जुपिटर के लिए भी है, मरकरी के लिए भी बहुत सारे मंत्र हैं। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर आपको हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है तो आप रोज़ टाइम निकाल के ध्यान करना शुरू करें। रोज़ 10 से 15 मिनट ध्यान करना शुरू करें, और जो भी अपने शरीर की व्याधियाँ हैं उस चक्रा पे ध्यान ले जाएं। वो चक्रा ध्यान मेडिटेशन मिल जाएगा आपको, चक्रा मेडिटेशन यूज़ करेंगे तो क्या चक्रा, अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होती है, इस पे हेल्थ पे है ना बहुत अच्छा है, हमने कभी होगा तो डिटेल में बात करेंगे कि हर प्लैनेट आपके हर चक्रा से जुड़ा है। जब वो चक्रा इम्बैलेंस होता है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको कहीं ना कहीं सपोज करो आपको लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा आप बढ़ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं बेस ऑफ द स्पाइन, मूलाधारा चक्र कहीं ना कहीं इनएक्टिव है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है उसमें, तो क्या पद्म साधना इसका एक इलाज है। फिर शनि मंत्र अगर वो सुनते हैं उससे भी बहुत फ़ायदा, तो ऑब्स्टिकल्स कम होती हैं। मैं कहूँगा कि ऑब्स्टिकल्स या तो योगा मैट पे झेल लो या अपनी लाइफ में झेल लो। ठीक है, तो प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सेवा करिएगा तो आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं कहूँगा जो भी कुछ है ना बस सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि डिवोशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जब आप डिवोशन में चले जाते हैं ना, सरेंडर कर देते हैं कि मालिक तेरी रजा में खुश हूँ, जो तुझे मंजूर मैं खुश, तू बीमार रख ले, तू खुश रख ले, तू स्वस्थ रख ले, मैं तेरा हूँ बस। जब वो फीलिंग आ जाएगी ना मैं तेरा हूँ, तब आपको देखो मैं कहता हूँ पेन इज़ इनएविटेबल बट सफरिंग इज़ अ चॉइस। दर्द हो रहा है पर सफ़र नहीं हो रहा, सफरिंग नहीं हो रही। तो जब ध्यान वहाँ प्रभु चरणों में रहेगा, मालिक के चरणों में रहेगा, तो सफरिंग नहीं होगी, खराब से खराब टाइम ऐसा निकल जाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एग्जाम्पल है। हमारे पास तो देखिए कई सौ आते हैं जो बेड पे लेटे रहते हैं, इतनी बड़ी स्थिति में रहते हैं, हम उनको बोलते हैं भाई थोड़ा ये ध्यान करो, थोड़ा ये चीज़ कर लो, आप बिलीव नहीं करोगे उनका टाइम ऐसे स्मूथली कट जाता है। और फिर आदमी आगे बोलते हैं, तो भाई अगर कुछ भी नहीं आता ना, सपोज आप बोलते हैं जी मुझे तो ध्यान नहीं आता, मुझे ध्यान नहीं आता, कुछ नहीं। जिन प्रभु को मानते हैं, जिन गुरु को आप मानते हैं, उनके चरणों का, उनके चेहरे का ध्यान आप 24 घंटा अपने मन में करें। ध्यान करने का क्या, देखिए एक रूल है यूनिवर्स का, जिसको तुम ध्यान करोगे वो तुम्हें ध्यान करेगा। जिसको तुम ध्यान करोगे वो तुम्हें ध्यान, अगर प्रभु को ध्यान करोगे तो उनका ध्यान तुम्हारी तरफ आना ही है। और प्रभु क्या, हर तरह की अबंडेंस, हर तरह का ग्रेस, जब उनका ध्यान आप पे आएगा तो आपकी आंख, डिजीज़, ये सब कहाँ रह जाएंगे। आपको ग्रेस एनर्जी से ये सब कम हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ध्यान ज़रूर करिए। अब जैसे हम कई लोग चाहते हैं कि भाई हर दिन का कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, या इन 9 दिनों का कुछ मंत्र मिल जाए, तो एक मंत्र जैसे हमने बात की, ऐसे कई मंत्र हैं, पर देखिए हर दिन अलग मंत्र करेगा तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, ठीक है, हाँ, हर दिन अलग मंत्र का मतलब नहीं है, क्योंकि सिद्धि कब मिलती है, एक ही चीज़ को साधना होता है। क्या कहा गया है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो आपने सिर्फ गुरु शक्ति और समर्थ शक्ति को साध रहना, वो देवी से अलग नहीं है, देवी भी गुरु में मिली हुई है, आप ये समझिए। अच्छा,
देवी भी गुरु में मिली हुई हैं। तो ये कहा गया है ना, गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास तो तीनों लोक बहनाही। तो अगर गुरु को तुमने साध लिया तो देवी तो आएंगी, देवी कृपा तो आई गई। तो ऐसे हर दिन के मंत्र में मत जाइए। एक ये मंत्र दिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, एक तो ये मंत्र, ठीक है। और आप जो है कुछ नहीं है तो माँ दुर्गा का स्मरण करें, अपने मन में स्मरण करें और पूरे भाव से पूजा करें, इसी से भी आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। नवरात्रि पे काफ़ी अच्छी जानकारी आपने शेयर करी और जो एक रात वाला आपने महामंत्र बताया है, आई होप कि आप उसका पाठ इस नवरात्रि ज़रूर करें और लाभ उठाएं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।